चाकू दिखाकर किया गैंगरेप और फिर पंचायत ने लगा दी कीमत। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक पर क्राइम की कहानी। क्राइम की कहानी में आज बात करेंगे मधुबनी से सामने आई गैंगरेप की घटना के बारे में, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है एक नाबालिग लड़की की, एक पीड़िता की, जिसके साथ न सिर्फ लड़कों ने मिलकर गैंगरेप किया, बल्कि ये समाज, आस पड़ोस के लोग जो कभी उसके अपने हुआ करते थे, वो लोग जिसके आसपास में वो पली बड़ी है, वो भी उन लड़कों के बराबर के ही आरोपी निकले। कहानी जो है वो शुरू हुई 14 जुलाई को। 14 जुलाई को दोपहर के समय लड़की जो है कक्षा 9 की छात्रा बताई जा रही है, क्लास 9th में पढ़ती है। छुट्टी का दिन था और दोपहर के समय लड़की अपने खेत में जाती है धान की फसल को देखने। धान की फसल देखने जैसे ही वो लड़की खेत की तरफ बढ़ती है, पहले से वहां पर दो लड़के खड़े होते हैं जो कि सबसे पहले उसको चाकू दिखाते हैं और चाकू दिखा करके लड़की को बाइक पर बिठाने की कोशिश करते हैं। लड़की जब मना करती है तो उसे जान से मार देने की धमकी देते हैं। लड़की डर जाती है, सहम जाती है, जिसके बाद दोनों आरोपी उसको बाइक पर बिठाते हैं और फिर बाइक पर बिठाने के बाद उसको वहां से लेकर के चलते बनते हैं। आरोपी लड़की को लेकर के सुनसान जगह पर जाते हैं जहां पहले से उसके और भी दोस्त मौजूद होते हैं और फिर बारी बारी से मिलकर सबने लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। ये दुष्कर्म करने के बाद जो लड़के हैं वो वापस से लड़की को बाइक पर बिठाते हैं और फिर उसी जगह पर छोड़ जाते हैं जहां से लड़की को उठाया था। दोबारा पॉकेट से चाकू निकालता है वो लड़का और फिर लड़की को वो चाकू दिखाता है और वापस से धमकी देते हुए कहता है कि अगर किसी को भी बताया तो जान से मार डालूंगा। लड़की रोती बिलखती घर पहुंचती है, परिवार वालों को पूरी आपबीती बताती है, पूरी कहानी बताती है। लड़की के जो पिता हैं वो पहुंचते हैं गांव के सरपंच के पास न्याय की गुहार लगाने, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन सरपंच जो है वो लड़के की जो है वो भी पहचान हो जाती है। लड़के का जो नाम क्या है वो भी हम आपको बता दें कि लड़के का नाम बताया जा रहा है राजेश तत्मा और राजदेव महतो, और उसके साथ दो और लड़के हैं जिसका नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। ये कुल 4 लड़के हैं जो कि इस दुष्कर्म की घटना में शामिल हैं। इन लड़कों का जब नाम पता चलता है, हालांकि यहाँ पर अभी पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया है कि लड़की पहले से उन लड़कों को जानती थी या फिर कैसे वो लड़के इस लड़की को पीछे पड़े या फिर कोई अज्ञात लोग थे जिन्होंने रैंडमली इस लड़की को उठाया। लेकिन लड़कों का जब पता चलता है, लड़की जब बताती है, लड़की के पिता बताते हैं, तो सबसे पहले गांव के जो सरपंच हैं वो इन चारों ही लड़कों को आने के लिए कहते हैं। लड़के नहीं आते हैं, जिसके बाद सरपंच जो पंचायत है उनकी तरफ से जो कुछ किया जाता है वो बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। और इसको सुनने के बाद ये सवाल बनता है कि आखिर किस समाज में जी रहे हैं हम, किस समाज में रह रहे हैं हम लोग और किन लोगों के आसपास रह रहे हैं। सरपंच जब लड़के को बुलाते हैं तो लड़का नहीं आता है और तो और लड़की के घर के आगे पीछे पहरा बिठा दिया जाता है आरोपियों की तरफ से। जो जानकारी हमारे पास सामने आई है उस कहानी में यही बताया गया कि लड़की के घर के आसपास पहरा बिठाया गया था उन राजेश तत्मा और राजदेव महतो के द्वारा, जो कि दोनों ही इस केस में आरोपी हैं। और उन्हें धमकाया गया था लड़की के साथ पूरे परिवार को कि अगर पुलिस के पास जाकर के रिपोर्ट लिखवाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, एक एक करके सबको खत्म कर देंगे। अब सरपंच की भूमिका यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवालों के कटघरे में आई है। देखिए कि सरपंच की जो भूमिका है, सरपंच का ये काम बनता था कि वो लड़की को न्याय दिलाए, पुलिस तक पहुँचाए, लड़कों को जो आरोपी है उसको पुलिस की गिरफ्त में लाए। लेकिन यहाँ पर सरपंच ने लड़की के इज्जत का सौदा किया, घर वालों को बुलाया और फिर लड़कों के डर से यहाँ तक लड़की के परिवार वालों को कहा गया, उसके पिता को कहा गया कि ये लो 1.5 लाख रुपए और केस को रफा दफा करो, अपना मुंह बंद रखो। यानी कि एक रेप की जो पीड़िता है उसके इज्जत की कीमत 1.5 लाख रुपए इस गांव में लगाई गई और 1.5 लाख दे करके लड़की और उसके पूरे परिवार को मुंह बंद करके केस को रफा दफा करने के लिए कहा गया। और सीधे तौर पर धमकी दी गई कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स इस परिवार का पुलिस के पास नहीं जाएगा, पुलिस को जाकर के कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। ये तमाम आरोप जो हैं वो पीड़िता के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि सहयोगी से हमारी बातचीत हुई, लेकिन पीड़िता और उसका जो पूरा परिवार है वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करता हुआ नजर आया। कई दिन बीत गए, लगभग बताया जा रहा है कि 1 हफ्ता इस कांड को जब बीत गया, पीड़िता परिवार को पैसे नहीं मिले और कोई रास्ता नहीं सूझा। जैसे तैसे गांव के ही कुछ लोग जो आसपास में रहते थे उनके साथ मिल करके उनकी मदद से जो पीड़िता है वो और उनके पिता दोनों ही पुलिस के पास पहुंचते हैं
और पुलिस के पास पहुंचने के बाद आवेदन देते हैं, पूरी आपबीती बताते हैं कि आखिर किस तरीके से उनकी लड़की के साथ पहले तो गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद वो समाज जिसमें वो लोग रह रहे थे, वो समाज सब लोग मिल करके आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं। ना कि पीड़िता के पक्ष में कोई उतरता है, ना ही पीड़िता को न्याय दिलाने की कोई जहमत उठाता है, ना ही कोई संवेदना कह लीजिए या फिर सिंपैथी जो है वो पीड़िता के परिवार या किसी को दिखता है। वो सीधे तौर पर वो लोग बस ये देखते हैं कि आरोपी जो है ऐसे परिवार से आता है जिसका काफ़ी दबदबा है, और आरोपी बार बार उस गांव पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे गांव के आसपास के लोगों को भी ये डरा धमका के रख रहा था, जिसकी वजह से सरपंच तक आप देखिए कि किस तरीके से उसके दबाव में लड़की को केस रफा दफा करने के लिए कहते हैं, उस परिवार को केस जो है वो रफा दफा करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए लेकर के पूरा मामला जो है वो यहाँ पर खत्म कर दो। अब जो है इस पूरे केस में पुलिस का भी पक्ष सामने आया है। पुलिस के पास जो पीड़िता ने आवेदन दिया है, जो परिवार वालों ने आवेदन दिया है, और क्या कुछ बताया है इस पूरी कहानी में, पुलिस का क्या कुछ कहना है, पुलिस की बात सुनिए। फुलपरास थाना क्षेत्र में एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया था, जिसमें एक लड़की है जिसने ये आरोप लगाया था कि 2 व्यक्ति जो हैं उसको बहला फुसला के कहीं ले गए और उसके साथ बलात्कार की घटना की। तो इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और तुरंत इस मामले की जांच की गई। जो जगह बताई थी वहां पुलिस गई और पुलिस ने वहां पे सीसीटीवी में अहम फुटेज प्राप्त किए हैं, और उसके आधार पे जब एफआईआर दर्ज की गई उसमें दोनों व्यक्तियों की पहचान हो गई और उन दोनों की गिरफ्तारी करके पुलिस ने कल ही दोनों को जेल भेज दिया है। लड़की का मेडिकल और उसका जो बयान है वो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है, और इसमें जो गिरफ्तारी है वो जल्दी पूरी हो गई है, और ये जांच का विषय है कि ये मामले में क्या हुआ था। अब पुलिस की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द चार्जशीट करा के इन सबको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो सुना आपने जो पुलिस है उन्होंने क्या कुछ बताया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2 नामजद समेत 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जो है अब इस पूरे मामले पे संज्ञान ले रही है। 2 नामजद आरोपियों को जेल भी भेजा गया है। 2 अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अब भी की जा रही है, उनका कुछ अता पता नहीं है। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है और बाकियों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी उस समाज पे है जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं। मधुबनी से ये घटना जो हम आपको बता रहे हैं, ये पहली घटना नहीं है जहां बिहार में इस तरीके का काम देखने को मिला है। इसके पहले भी एक जिले से खबर आई थी, हमने आपको बताया था क्राइम की कहानी में कि किस तरीके से लड़की के साथ ऐसे ही दुष्कर्म की घटना हुई थी, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उस मामले को दबाने में लगे हुए थे। पीड़िता का जो परिवार था और पीड़िता को सबको ये समझाने में लगे थे कि इज्जत चली जाएगी, इज्जत बचाओ और चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। आज भी समाज में इस तरीके के लोग रह रहे हैं। आज भी मानसिकता लोगों की ऐसी है कि अगर आपके आसपास कोई घटना घट जाती है, लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो जाता है, तो लोग उसके साथ खड़े होने की बजाय आप देखिए कि किस तरीके से उसको ही उल्टा दबाने की कोशिश करता है ये समाज। ये कहीं ना कहीं आज के समाज की सच्चाई है जो कि बेहद शर्मनाक है। कुछ ऐसा ही हुआ इस पीड़िता के साथ भी, लेकिन फिलहाल पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, परिवार वालों ने हिम्मत दिखाई है और पुलिस के पास पहुंचे हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक पीड़िता को न्याय दिला पाती है। ये कहानी आप जो सुन रहे थे ये हम तक पहुंचाई थी मधुबनी से हमारे सहयोगी अमित ने। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक।